नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बी गुड क्लासेस में। दोस्तों, अपन इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का पूरा संपूर्ण कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज जो अपनी क्लास रहेगी, क्लास नंबर 6 है, जिसमें अपन जो पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, जिसके आज अपन 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। बहुत ही ये जो तीनों टॉपिक है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर बार एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आता है, इसलिए क्लास को अंतिम तक जरूर देखना, आपको इस क्लास से फायदा ही होगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं अपन प्राथमिक उपचार सुरक्षा अभ्यास यानी कि फर्स्ट एड सेफ्टी प्रैक्टिस। देखिए, प्राथमिक उपचार क्या होता है, सबसे पहले यह जानना आपके लिए अति आवश्यक है। कहीं पर भी मान लो एक्सीडेंट हो जाता है ना, कहीं पर भी दुर्घटना घट जाती है, जैसे कि कंपनी में कोई मशीन पर कार्य करते समय चोट लग जाती है, तो चोट लगते ही हॉस्पिटल ले जाने से पहले जिस स्थान पर दुर्घटना हुई उसी स्थान पर अगर अपन कोई उपचार करते हैं तो उसी को ही क्या कहा जाता है, प्राथमिक उपचार। यानी कि डॉक्टर आने से पहले या हॉस्पिटल ले जाने से पहले जो घर पर किए जाते हैं अपने द्वारा उपचार, उनको प्राथमिक उपचार कहा जाता है। जैसे कि आप घर पर खेल रहे थे, जैसे कि छोटे थे तब खेलते होंगे, है ना, तो जब खेलते थे तब आपके कभी कभार चोट लगी होगी, खून निकलने लगा होगा, तो आपकी मम्मी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ कर और आपके घाव पर उसको लपेटा होगा, या डेटॉल लगाई होगी, ठीक है, या घाव को साफ किया होगा और कुछ उसी जगह ट्यूब लगाई होगी। तो यह सभी घर पर किए गए उपचार या कंपनी में जिस जगह एक्सीडेंट होता है उस जगह किए गए उपचार, ये सभी किस में आते हैं, प्राथमिक उपचार में आते हैं। मान लीजिए आप और आपका मित्र कहीं नदी में नहाने गए, है ना, पहचान जैसा किसी के साथ ना हो, लेकिन मैं उदाहरण के हिसाब से बता रहा हूं आपको, है ना, कोई भी है, आप नहीं है, कोई और है ना, और है, और दो मित्र गए कहा, नदी में खेलने। साफ कहाँ गए, नदी में खेलने गए। देखिए, खेलने कहीं पर भी जा सकते, नदी में क्या खेलने, यानी कि तैरने गए या खेलने गए, ठीक है। अब वो क्या है कि यहाँ तक खेल रहे हैं, मजा ले रहे हैं, लेकिन कुछ आगे जाने पर वो क्या हो जाता है, एक मित्र उनमें से क्या हो जाता है, डूब जाता है। एक क्या हो जाता है, अंदर डूब जाता है, दूसरा जाता है इसको निकाल के लाता है बाहर। अब ये क्या है, बेहोश की हालत में है, तो इसको इसके जो सांस लेने में क्या है, अब दिक्कत आ रही है, तो आप क्या करोगे, इसको सांस दोगे, क्या करोगे, सांस दोगे। अब सांस कैसे दिया जाएगा, तो ये सब चीजें जो इस टाइम पर जो आप तुरंत उसको सांस दोगे ना, वो क्या कहलाएगा, प्राथमिक उपचार कहलाएगा। ठीक है, तो प्राथमिक उपचार आप सबको समझ में आ गया होगा कि प्राथमिक उपचार क्या है। तो एक्सीडेंट यानी कि दुर्घटना होने के बाद तुरंत बाद जो उपचार अपने द्वारा किए जाते हैं वही प्राथमिक उपचार होते हैं। इसमें हॉस्पिटल ले जाने के बाद में प्राथमिक उपचार नहीं रहता, वहां पर फिर चिकित्सा उपचार हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अपन समझते हैं कि जो श्वास यानी कि देखिए मेन टॉपिक जो है ना अपना कृत्रिम, इस टॉपिक से रिलेटेड वह है कृत्रिम कृत्रिम श्वास विधियां। क्या है, तो कृत्रिम श्वास विधि, श्वास कृत्रिम श्वास विधि, इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, कृत्रिम श्वास की 4 विधियां हैं। ठीक है, कोई 5 भी कह सकता है, कोई 4 भी कह सकता है, लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार 4 है। ठीक है, अब ये 4 क्या है, तो पहला क्या है, सिलीवेस्टर विधि, सिलीवेस्टर वेस्टर विधि, सिलीवेस्टर विधि। ठीक है, अब सिलीवेस्टर विधि क्या होता है, देखिए इससे हमेशा आप याद रखना, कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है, सांस नहीं ले पा रहा है ना, सांस नहीं आ जा रही है, तो आपको यह विधि अपनानी है। अब इस विधि को कैसे अपनाओगे, तो इसमें व्यक्ति के अगर मान लो वो इलेक्ट्रिक शॉक, यानी कि देखिए कोई व्यक्ति गिर गया और उसकी चोट कहाँ लगी, तो चोट लगी है सीने में, कहाँ लगी, चोट लगी है सीने में। जैसे सीने में लगेगी चोट, तो आप उसको कैसे लेटाओगे, उसको यानी कि सीधा लेटाओगे। कैसा लेटाओगे, तो सीने में चोट लगती है। यह विधि कब प्रयोग करते हैं, तो जब सीने में या पेट पर, देखिए सीने को अपन छाती भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना, जब सीने या पेट पर चोट लगी हो, चोट लगी हो, है ना, तब यह विधि काम में लेते हैं अपन। इसमें व्यक्ति को कैसे सुलाया जाता है, तो व्यक्ति को या पीड़ित को
पीड़ित को सीधा सुलाया जाता है, सीधा सुलाया, लिटाया, लिटाया जाता है। ठीक है, सीधा लेटा जाता है। कैसे लेटाएंगे? तो यह इंसान को इस तरीके से लेटा देंगे। ठीक है, इस तरीके से इंसान को लेटा देंगे, समझ जाओ, है ना। ये सीधा लेटा हुआ है, इस तरफ मुंह है इसका, और यहां पर ये इसके हाथ है। ठीक है, इस तरीके से व्यक्ति को लेटाया जाता है। और जो इसका उपचार करता है, तुरंत उसी टाइम पर इसको सांस नहीं आ रही तो सांस आने जाने के लिए जो उपचार किया जाता है, सिलेबस्टर विधि, जिसमें इस इंसान को इस तरीके से सीधा लेटाया जाता है। इसके छाती पर चोट है, इसलिए इसको इस तरीके से लेटाया गया है। अब जो इसका उपचार करेगा वो कहां पर बैठता है? यहाँ पर, इस तरीके से यहाँ पर बैठेगा। ठीक है, घुटने टिकाकर बैठेगा। कैसे बैठेगा? तो घुटने टिकाकर बैठेगा व्यक्ति यहाँ पर, इस तरीके से। ठीक है, और दोनों हाथ यहाँ से पकड़ेगा, और इसके हाथों को है ना, जैसे ऐसे रहेंगे ना, इसको ऐसा करके ऐसा और ऐसे करेगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं चित्र के थ्रू, जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो पीड़ित को कैसे लेटा जाए, मेन आपको क्या याद रखना है? सिलेबस्टर। सी से याद रखो कि सीधा लेटाना है, सी से याद रखो कि सीने पर चोट है। ठीक है, तो सिलिवेस्टर विधि, इसको नेल्सन की भुजा ऊपर नीचे विधि भी कहते हैं। नेल्सन की भुजा ऊपर नीचे विधि भी कहते हैं, विधि भी कहते हैं। ये भी याद रखना, क्योंकि एग्जाम में ऐसा भी दे सकता है, ये सिलिवेस्टर न देकर नेल्सन की भुजा ऊपर नीचे विधि भी दे सकता है, इसलिए आप इसको भी याद रखना। पीड़ित को सीधा लेटाया जाता है। कब लेटाया जाता है? जब उसके सीने या पेट पर चोट हो। ठीक है, और यह विधि कितनी बार की जाती है? तो 12 से 20 बार के लगभग की जाती है। ठीक है, ये कोई नहीं पूछता, लेकिन फिर भी याद रख लेना। अब देखिए दूसरी विधि आती है सेफर विधि। सेफर विधि इससे उल्टी है ना, इससे पूरी क्या है? उल्टी है। उल्टी का मतलब यह है कि जैसे कि सिलिवेस्टर में सीने पर चोट है, तो इस पर कहां चोट होगी? तो इस पर पीठ पर चोट होगी, पीठ पर चोट। अब देखिए आप, पीठ पर अगर चोट रहेगी तो व्यक्ति को पीठ के बल थोड़ी लिटाया जाएगा, है ना। इसमें तो पीठ के बल लिटाया जाएगा, सीधा यानी कि पीठ के बल लिटाया जाएगा, पीठ के बल, है ना। पीड़ित को पीठ के बल यानी कि सीधा लिटाया जाएगा। लेकिन इस पर अगर पीठ पर ही चोट हो तो व्यक्ति को पीठ के बल थोड़ी लेटा सकते, जिस तरफ चोट है उस तरफ से थोड़ी लेटा सकते। तो इसको कैसे लेटाया जाएगा? उल्टा लेटाया जाएगा, यानी कि छाती के बल लेटा जाएगा, पेट के बल लेटा जाएगा, पेट के बल बल लिटाया जाएगा। ठीक है, जाएगा, ये ध्यान रखना। सेपर विधि में पेट के बल लिटाया जाएगा, यानी कि देखिए इसका मुंह किस ओर होगा? नीचे की ओर होगा, इस तरीके से। इस तरीके से समझ जाओ आप। चित्र थोड़े से जल्दबाजी में बना रहे तो ऐसे बन रहे, आपको समझाने के लिए काफी है, लेकिन है ना। इस तरीके से व्यक्ति को लिटाया जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर व्यक्ति कहाँ बैठता है? यहाँ पर साइड पर बैठता है। इसमें तो सिर की तरफ बैठता है, लेकिन इसमें व्यक्ति कहाँ बैठता है? यहाँ पर बैठता है। यहाँ पर बैठेगा व्यक्ति, दूसरा पीड़ित को जो उपचार करेगा वो वाला व्यक्ति यहाँ पर बैठेगा, और उसके दोनों हाथ, एक हाथ यहाँ पर, एक हाथ यहाँ पर, यहाँ से, यानी कि देखिए इस तरीके से यहाँ पर जैसे यूं लेटा रहेगा ना, तो उसको यहाँ से प्रेशर देगा, यानी कि दबाव देगा, ताकि उसका पेट दबे, और पेट दबेगा तो ऑक्सीजन का संचरण हो जाए, है ना, वायु का संचरण हो जाए। तो ध्यान रखना, सेपर विधि में कैसे लेटा जाएगा? पेट के बल लिटाया जाता है। कब लेटाया जाता है? जब पीठ पर चोट हो। कब? जब पीठ पर चोट हो, यहाँ पर सीने पर चोट हो और यहाँ पर पीठ पर चोट हो। ठीक है, आ रही बात समझ में? ये सेपर विधि जिसमें इस तरीके से किया जाता है। अब अपन पढ़ेंगे 3 नंबर, जो कि है मुंह से मुंह विधि। मुंह से मुंह विधि सभी जानते हैं, मुंह से मुंह। अगर ऑक्सीजन, यानी कि देखिए उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, या दम घुट रहा है, उसका सांस नहीं आ पा रही है, तो आप क्या करोगे? मुंह पहले तो मुंह को साफ करोगे कपड़े से। अगर उसके मुंह में गुटका उटका हो तो उसको बाहर निकालेंगे, उसका मुंह अच्छे से साफ कर कर, और मुंह से मुंह लगाकर क्या किया जाता है? सांस दिया जाता है। ठीक है, मुंह से, है ना, मुंह से मुंह लगाकर सांस दिया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना,
अगर मुंह नहीं खुल रहा हो, है ना, इसके आगे और पीछे दोनों तरफ चोट है तो लिटा तो सकते नहीं, है ना, उसको अच्छे से बैठा कर या लेटा कर सबसे सामान्य विधि है मुंह से मुंह, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करना, ज्यादा जानकारी की जरूरत ही नहीं है, मुंह से मुंह लगाया, श्वास दिया और वापस से श्वास को छोड़ दो, ठीक है। लेकिन जब ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसका मुंह नहीं खुल रहा हो, मुंह नहीं खुल रहा हो, तो फिर एक किताब में लिखा हुआ उस आधार पर बता रहा हूं मैं आपको, है ना, जब अगर मुंह काम नहीं कर रहा हो तो आप क्या करोगे, उसका नाक साफ करोगे और नाक में सांस दोगे, ठीक है, नाक साफ करोगे फिर नाक में सांस दोगे। तो ये भी आता है, जब मुंह बंद हो जाए तब क्या करोगे, मतलब बत्ती सी बंद हो जाए और मुंह नहीं खुल रहा हो तब क्या करोगे, नाक में सांस दोगे, ठीक है, नाक यानी कि मुंह से नाक। एक ये भी पूछा जाता है, मुंह से नाक विधि, एक यह विधि भी है, ध्यान रखना, है ना, एक तो मुंह से मुंह विधि है, एक मुंह से नाक विधि भी है, ठीक है। अब आखिरी जो विधि है वह है कृत्रिम सांस विधि, यहीं पर ही लिख देता हूं, कृत्रिम 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 श्वास विधि की कौन सी विधि है, तो वह है कृत्रिम श्वास विधि की विधि है कृत्रिम श्वास विधि, ठीक है, कृत्रिम श्वास विधि, श्वास विधि। इसमें क्या किया जाता है, इसमें रेस्पिरेटर रेस्पिरेटर के द्वारा श्वास दी जाती है, श्वास दी जाती है। इसमें रेस्पिरेटर यानी कि मशीन आती है, उसके द्वारा ही क्या किया जाता है, श्वास दी जाती है, यानी कि आर्टिफिशियल रेस्पिरेटर होता है। कौन सा रेस्पिरेटर होता है, आर्टिफिशियल 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 रेस्पिरेटर के द्वारा श्वास दी जाती है। तो ये हो गई आपकी चारों विधियां जो मैंने आपको बता दी है। पहली विधि है सिल्वेस्टर विधि, जिसमें पीड़ित को सीधा यानी कि पीठ के बल लिटाया जाता है जब उसके सीने पर चोट हो, ठीक है, इसको नेशनल की भुजा ऊपर नीचे विधि भी कहते हैं। दूसरा है सेपर विधि, जिसमें पेट के बल लिटाया जाता है जब पीठ पर चोट हो, पीठ पर यानी कि पीछे, है ना, पीछे चोट हो तो उसको पेट के बल लिटाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में मुंह से मुंह विधि, और एक है मुंह से नाक विधि, और एक है चौथी जो कृत्रिम सांस विधि, जिसमें आर्टिफिशियल रेस्पिरेटर के द्वारा सांस दी जाती है, मशीन आती है पंपिंग वाली, है ना, उसमें ऐसे प्रेशर फील किया जाता है यहाँ पर लगाकर और दबाएंगे तो उसमें सांस आता जाता रहेगा, ठीक है। तो यह कृत्रिम विधि है, ये हॉस्पिटलों में मिलती है, घर पे तो कहाँ मिलोगी आप, है। अब जो है अपना वह है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि वैयक्तिक रक्षक उपकरण। देखिए यहाँ पर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लिखा हुआ है ना, तो ये किसकी फुल फॉर्म हुई, तो ये हुई पीपीई किट्स की, ये होते हैं पीपीई किट्स। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है पीपीई का फुल फॉर्म क्या है, तो ध्यान रखना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, हिंदी में रक्षक उपकरण कहते हैं। यह क्या होते हैं, तो यह वे साधन हैं जो विविध रूपों में मानव शरीर के आवरण के रूप में रक्षा करते हैं, यानी कि जो अपना शरीर है ना, इसकी आवरण के रूप में क्या करते हैं, यह रक्षा करते हैं। जैसे कि गाड़ी चलाते समय हेलमेट का यूज कीजिए, ठीक है, तो वह हेलमेट क्या करता है, अपनी रक्षा करता है, ठीक है। जैसे कि काम करते वक्त यानी कि कोई लोहे का काम कर रहे हो तो वहां पर ग्लव्स पहनिए, तो ये अपनी हाथों की रक्षा कर रहा है। कहीं पर अपन जैसे कि चलते हैं अपन तो चप्पल क्या करती है, अपनी पैरों की रक्षा तो करती है, ठीक है। तो इस तरीके से जो सभी पीपी किट्स जो है उनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। शुरुआत अपन ऊपर से करेंगे और नीचे तक चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपना क्या आता है, सिर आता है, सिर की सुरक्षा। तो सिर की सुरक्षा किससे की जाती है, सिर की सुरक्षा, सिर की सुरक्षा किससे की जाती है, तो सिर की सुरक्षा सबसे पहला क्या आएगा, हेलमेट आएगा, सभी जानते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्या है कि क्या है, तो हेलमेट है, सभी जानते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हेयर नेट है, हेयर नेट का मतलब क्या होता है, हेयर नेट होती है जो अपने बालों को बांध देती है ना, तो पानी पता से बेचने वाला लगाते हैं ना हेयर नेट, ठीक है, बाल नहीं गिर जाए, वही है हेयर नेट। बम्प कैप एक आती है, बम्प बम्प कैप भी आती है क्या, तो ये होते हैं सिर की सुरक्षा करने के लिए। अगला जो है अपना, देखिए सिर के बाद में कहाँ आते हैं अपन, चेहरे पर आ जाते हैं। तो चेहरे की सुरक्षा कौन करता है, तो चेहरे चेहरे की सुरक्षा, चेहरे की सुरक्षा करता है, चेहरे की सुरक्षा करता है, ठीक है। शील्ड आती है, एक शील्ड क्या आती है, शील्ड आती है, जो यहाँ मुंह के जो हेलमेट लगा होता है ना उसके आगे प्लास्टिक की शील्ड लगी होती है, ठीक है। गूगल पर सर्च कर लेना, मिल जाएगा आपको। शील्ड क्या है, शील्ड आती है जो क्या करती है, चेहरे की सेफ्टी करती है, कोई चिंगारी आ जाए तो मुंह पे नहीं गिर जाए, इसलिए उसकी रक्षा करने के लिए, जो कि क्या हेलमेट पर लगी होती है, ध्यान रखना। अगला तीसरा देखिए, अब सिर की बात हो गई, चेहरे की बात होगी, अब करते हैं अपन आंखों की। तो आंखों की सुरक्षा कैसे की जाती है,
आंखों की सुरक्षा सभी जानते हैं, चश्मा। आंखों की सुरक्षा क्या है? चश्मा। फैशन वाला नहीं, जो सुरक्षा करता है वही चश्मा, है ना, वरना चश्मा तो काफी सारे आते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आंखों की सुरक्षा चश्मा या हस्त स्क्रीन। एक आती है हस्त स्क्रीन। हस्त स्क्रीन, हस्त स्क्रीन क्या होती है? तो हस्त स्क्रीन को है ना, वो वेल्डिंग करते हैं ना, वो रखते हैं। जब वेल्डिंग करते हैं तब आगे आंखों के सामने ले आते हैं, यानी कि हैंड स्क्रीन भी बोलते हैं इसको। हस्त यानी कि हैंड, हाथ से पकड़ के रखते हैं उसको। जब वेल्डिंग लगाते हैं तब उसको आंखों के सामने वापस हटा देते हैं। एक टोपा सा आता हो, कभी वेल्डिंग की दुकान पे जाओ तो वहां देखना, होता है उनके पास, है ना, तो वहां देख लोगे आप, है ना। 4 नंबर देखिए, अब यहाँ पर अपन, अब आते हैं अपन नाक। आंख के नीचे क्या है? नाक। तो नाक की सुरक्षा यानी कि श्वास की सुरक्षा, श्वास, है ना। श्वास की सुरक्षा, श्वसन की सुरक्षा कैसे करोगे? श्वसन की, श्वसन की सुरक्षा कैसे करोगे? श्वसन की सुरक्षा कैसे करोगे? तो श्वसन की सुरक्षा अपन कैसे करेंगे? तो मास्क लगाएंगे। क्या लगाएंगे? मास्क लगाएंगे। तो अपने क्या है कि जो जहरीली गैसें हैं या धुएं वाली गैसें हैं वो क्या है, नाक के अंदर ना जाए, है ना। एक गैस रेस्पिरेटर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? गैस रेस्पिरेटर लगाएंगे। ठीक है, या धनात्मक दाब शक्ति रेस्पिरेटर, पॉजिटिव, पॉजिटिव, है ना, प्रेशर, दाब रेस्पिरेटर, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे देखिए 5 नंबर, 5 नंबर देखिए, अब अपन नाक तक आ गए। अब देखिए, अब कान पर चले जाते हैं। तो श्रवण, श्रवण क्या? श्रवण, श्रवण की सुरक्षा यानी कि सुनने की सुरक्षा, है ना। एक तो बहरापन आ जाए अपने, तो ये आता है, एयर प्लग आता है। क्या आता है? एयर प्लग आता है। एयर वाल्व आता है, यानी कि एयर प्लग, एयर वाल्व आता है ना। बम्प आता है, मप आता है। ठीक है, ईयर वाल्व ये कान में लगाते हैं। ईयरफोन आते हैं ना, ऐसे ईयर वाल्व भी आते हैं जो लगाते हैं। ज्यादा शोर है तो उसको कान में लगा देते हैं, ताकि क्या हो कि ज्यादा शोर क्या हो जाए, डाउन हो जाए, अपने कानों में कम आवाज है। एयरफोन लगाते हैं, बाहर की आवाज कम आती है ना, उसी प्रकार से बम्प के या मप आता है, जो लगा लेते हैं दोनों कानों में तो आवाज कम आती है ना, शोरगुल कम होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में त्वचा की सुरक्षा, त्वचा की सुरक्षा, त्वचा की सुरक्षा कैसे होगी? तो एक क्रीम आती है, बैरियर क्रीम। कौन सी क्रीम? बैरियर क्रीम, बैरियर क्रीम आती है, वो लगा लो तो स्किन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। अब आता है शरीर की सुरक्षा, यानी कि पूरे शरीर की सुरक्षा। तो पूरे शरीर की सुरक्षा कैसे करोगे? शरीर की सुरक्षा, शरीर की सुरक्षा कैसे करेंगे? तो शरीर की जो सुरक्षा की जाती है, डंकी जैकेट आता है, डंकी जैकेट। क्या आता है? डंकी जैकेट आता है। एक आता है एप्रन। आपने देखा खाना वाना बनाते हैं तो वो यहाँ पर पहनते हैं ना, ऐसे यहाँ बांध देते हैं और ये लटका रहता है आगे, है ना, टीवी में देखा होगा आपने। तो यहाँ पर बांध देते हो कपड़ा, है ना, तो उसको क्या कहते हैं? एप्रन कहते हैं, है ना। और बॉडी, ये कोट आता है एक, क्या आता है? कोट आता है, बॉडी वार्मर, उसको बोलते हैं बॉडी वार्मर। क्या बोलते हैं? बॉडी वार्मर। ठीक है, अब अपन लिखते हैं 8 नंबर, जो कि अपना हाथ और भुजा की सुरक्षा, हाथ और भुजा की सुरक्षा। हाथ और भुजा की सुरक्षा कैसे की जाएगी? तो ग्लव्स यानी कि दस्ताने के द्वारा, दस्ताने के द्वारा, दस्ताने के द्वारा। उसके बाद में फाइबर, पीवीसी फैब्रिक, एक आती है पीवीसी फैब्रिक,
ये चीजें याद रखनी है ना। उसके बाद एनक्लेव, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं अपने पैरों की सुरक्षा। क्या? पैरों की सुरक्षा आखिरी है, पैरों की सुरक्षा। पैरों की सुरक्षा कैसे करेंगे अपन? तो पैरों की सुरक्षा करेंगे अपन सुरक्षा बूटों के द्वारा। जो सुरक्षा बूट होते हैं ना, सुरक्षा बूट के द्वारा, ठीक है। और आएंगे पैरों को ढकने वाली पट्टी, पैरों को ढकने वाली पट्टी, ठीक है। तो इनके द्वारा क्या करेंगे अपन? सुरक्षा करेंगे अपने शरीर की। एक बात ये ध्यान रखना, यहाँ पर मैं इस बॉक्स के अंदर लिख देता हूं कि अगर आप 2 मीटर या 2 मीटर या 10 फीट 10 फुट 10 फुट से ऊंचाई पर कार्य कर रही हो तो आपको सेफ्टी बेल्ट का यूज करना है। इसका सेफ्टी बेल्ट का यूज करना है। किसका यूज करना है? तो सेफ्टी बेल्ट का जरूर यूज करना है। इसका यूज करना है तो सेफ्टी बेल्ट का यूज करना है, ठीक है। सेफ्टी सेफ्टी बेल्ट का यूज करना है, बेल्ट, ठीक है। कितनी ऊंचाई पर? 2 मीटर या 10 फीट से ऊंचाई पर हो तो सेफ्टी बेल्ट का जरूर यूज करना है। आखिरी टॉपिक है, चैप्टर का भी आखिरी टॉपिक है, जरूर इसको जरूर देखना, इससे जरूर क्वेश्चन आएगा। और कहां से ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी मैं इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं। देखिए, 5 सकल्पना यानी कि व्यवस्थित कार्य प्रक्रिया होती है यह जापान द्वारा बनाई गई। और ये इंग्लिश वर्ड, देखिए ये जो शब्द है ना यहां से लेकर ये वाले, ये तो है जापानी, यानी कि अगर आपसे जापानी शब्द पूछ ले तो यह है, और दूसरे नॉर्मल पूछ ले तो यह है। देखिए ये होता है चरण नंबर 1, चरण नंबर 1, यह होता है चरण नंबर 2, यह है चरण नंबर 3, और यह है चरण नंबर 4, और यह है चरण नंबर 5। या इनको स्टेप भी कह सकते हैं, चरण को स्टेप भी कह सकते हैं। 5 स्टेप, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, 5 स्टेप। तो यहाँ पर देखिए सेरी, सिस्टोल, सिसो, सेकेस्टू और सिटसुके। याद रखना, सेरी, सिस्टोन, सिसो, सेकेस्टू और सिटसुके। सेरी का मतलब होता है शॉर्ट इन, यानी कि छटनी हिंदी में कहते हैं। सिस्टोन का होता है शॉर्ट इन ऑर्डर, यानी कि कर्म निर्धारण होता है। और सेसो का मतलब होता है सिंप्लीफाइंग, यानी कि सिंप्लीफाइंग का मतलब होता है सरलीकरण। उसके बाद में सेट केस्टू, जिसको कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन, जिसको बोलते हैं प्रमाणीकरण। उसके बाद में सेट सुके, जो कि सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि स्वयं अनुशासन। देखिए इनमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया है ना वो चौथा चरण पूछा गया है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। बाकी अलग से पूछ ले वो बात अलग है, लेकिन पूछा गया है जो कि तो इन दोनों से पूछा गया है। एक बार एग्जाम में पूछा गया कि जापानी शब्द कौन सा है, चौथे स्टेप का जापानी शब्द कौन सा है। क्वेश्चन क्या पूछा गया? चौथे स्टेप का जापानी शब्द कौन सा है, चौथे चरण का जापानी शब्द कौन सा है। वहां पर स्टैंडर्डाइजेशन भी दिया और ये सेट केट्सु का भी दिया। तो बच्चे स्टैंडर्डाइजेशन करके आ गए, लेकिन यह गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये इंग्लिश वर्ड है और जापानी पर चर्चा करें तो यह है, तो जापानी के लिए यह है और नॉर्मल के लिए यह है। निम्न की पीडीएफ में इसका भी क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। तो इसको जरूर आप याद रखना। कौन सा वाला? ये दोनों तो आप जरूर याद रखना, बाकी तो याद करनी ही है, लेकिन इन दोनों पर ज्यादा नजर रखना। एक और जो लास्ट है अन्य, 3S जो है अन्य, वह है सेफ्टी, सिक्योरिटी और सेटिस्फिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर अपना ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इनको जरूर क्रम इनका जरूर याद रख लेना, क्योंकि जब भी इनसे क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन में सारे आएंगे, और ऑप्शन में सारे आएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, क्रम आपको याद नहीं रहेगा। इसलिए इनका क्रम जरूर आप याद रख लेना। और ये चौथे पर तो जरूर नजर रखना, ये जापानी है और यह नॉर्मल इंग्लिश है, ठीक है। तो यही आपका चैप्टर समाप्त होता है, जो कि पहला चैप्टर था व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। नेक्स्ट क्लास में अपन हाजिर होंगे और उसमें अपन इकाइयां और उसके बाद में औजारों के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।